54 वर्ष की उम्र में, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और बीपीएससी आयोग के लिए भी बड़ी बात है और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के लिए भी बड़ी बात है। तो 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 23 साल में आवेदन करते होंगे, लेकिन ये आपको त्रिपुरारी झा वही त्रिपुरारी झा हैं जो 54 साल के हैं, जो आप लोग इनको यह एक इतिहास काम करेगा। त्रिपुरारी झा का पिटिशनर CWJC 9006 से कौन सा जादू चला दिए भैया कि आपको एक ही पहले ही हेयरिंग में सुनवाई। अभी आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत, मैं हूं आपके साथ विकी गोयल। अभी हमारे साथ त्रिपुरारी झा जी है भैया। आज की इस वक्त की बहुत बड़ी खुशखबरी है, ब्रेकिंग न्यूज है। त्रिपुरारी झा जो पटना उच्च न्यायालय में जो केस जीते हैं वो अभी हमारे साथ है, साथ में सत्यम जी भी मौजूद है। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये 55 वर्ष के हो गए हैं। 55 साल के होने के बाद जब आवेदन की प्रक्रिया खत्म हो गई बीपीएससी टीआरई का, तब जाकर इनको मौका दिया गया है कि आप आवेदन कर पाएंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है। बीपीएससी की तरफ से भी कहा गया है, अभी बीपीएससी आयोग में ये लोग मिलने के लिए आए हैं, बीपीएससी के अधिकारियों से मिले हैं, उनके तरफ से भी स्पष्टीकरण दिया गया है। कहा गया है कि अब आप लोग जाकर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन करने की भी प्रक्रिया जो होगी वो विचित्र ही होगा। हम जानने का ही सर से प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे ये जीत हासिल की है पटना उच्च न्यायालय में और कैसे इनको आवेदन करना होगा, कितना पढ़ने का समय मिलेगा या फिर जो भी है एग्जाम का डेट बढ़ेगा, क्या कुछ है सर। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन है कि आप जीत गए सर। धन्यवाद है सभी अभ्यर्थी का। मैं अभी केस नंबर CWJC 9006/2023 के में जो जीता हूँ, मैं मुख्य पिटिशनर हूँ। त्रिपुरारी झा मेरा नाम हुआ। और मैं जब आयोग कक्ष में कुंदन सर से मिला हूँ तो उन्होंने बताए हैं कि 22 तारीख तक अप्लाई का जो जनरल डेट है, आपको न्यायालय की समान करते हुए आपको 22 तारीख के 12 बजे से एक पोर्टल खुलेगा जो 3 दिन तक रहेगा और 3 दिन में इसकी जो अप्लाई होगा वह इस केस नंबर से अप्लाई होगा। और हमारा नंबर लिए हैं एप्लीकेशन पर और कहे हैं कि मैं आपसे पूछूंगा कि किसी तरह की कोई सावधानी है या कोई दिक्कत है, आपको कोई फाइन नहीं लगेगा। लेट फाइन जो जनरल फीस है वही करना पड़ेगा आपको जमा, और किसी तरह की असुविधा आपको नहीं होने देगी। आवेदन की डेट 19 तारीख को था, खत्म हो गया, उसके बाद लेट फाइन 22 तारीख तक है, लेकिन आपके लिए स्पेशल कैसे खुलेगा भैया? केस के आलोक में न्यायालय के समान करते हुए मैंने रिक्वेस्ट भी किया है कि सर डॉक्यूमेंट बनाने में कम से कम 5 रोज का दे दीजिए। तो उन्होंने बोला है पढ़ने के लिए समय मांगे हैं कि बस केस लड़ते लड़ते एग्जाम करके बात करता हूँ। मैंने डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर कह रहा था, चाह रहा था कि 5 रोज का समय दे दीजिए, कहे कि नहीं 3 रोज का समय सफिशेंट समय है और आपको पोर्टल खुलेगा और आपको अप्लाई होगा। और नंबर लिए हैं और बोले हैं कि मैं आपसे बात करूंगा कि किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं आश्वस्त करता हूँ। पढ़ने के लिए समय लिए हैं कि बस नहीं, एग्जामिनेशन के समय में तो वही कह रहे थे जो फिक्स है। हाँ, मतलब कसम खाए हुए हैं आयोग। हाँ, आयोग कसम खाई हुई है अभी तो लगता है। हाँ, अच्छा एक बात बतलाइएगा, क्या आवेदन करते करते जाकर एग्जाम हॉल में बैठने का विचार है? देखिए, आवेदन करते करते तो यह न्यायालय की प्रक्रिया है। न्यायालय की प्रक्रिया उन्होंने कहा कि कोई डेट एक्सटेंशन अप्लाई के लिए नहीं था, लेकिन मैं न्यायालय के समान करते हुए मैं आप लोगों को 3 दिन का समय दूंगा और आप सारा डॉक्यूमेंट करके आपको। कौन सा जादू चला दिए भैया कि आपको एक ही पहले ही हेयरिंग में सुनवाई में जीत हो गई? आप पहली हेयरिंग नहीं है, यह हमारा आशा और विश्वास था कि प्रशिक्षित या पूरे भारत के लिए, बिहार के लिए ही नहीं, शिक्षित जमात के लिए और जो भी अभ्यर्थी अधिकतम उम्र वाले हैं, यह एक इतिहास काम करेगा। त्रिपुरारी झा का पिटिशनर CWJC 9006/2023 जो 16 कॉलम में दिया हुआ है, ऑर्डर 7 पृष्ठों में बना हुआ है, यह कभी भी एज रिलैक्सेशन के चलते कोई भी अभ्यर्थी अब शिक्षक बनने का सपना पूरा होगा। एज क्या हुआ सर? हमारा 53 प्लस है सर। यस सर। 54 बरस होने वाला है और मैं अप्लाई कर रहा हूँ। यह हमारे लिए नहीं, शिक्षक समाज के लिए सौभाग्य की बात है। एक रास्ता और पथ प्रदर्शक का काम। 55 में आप अप्लाई कर रहे हैं? हाँ। ये देख लीजिए, आप लोग आवेदन करते होंगे क्या चीज, तो 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 23 साल में आवेदन करते होंगे, लेकिन ये आपको त्रिपुरारी झा वही त्रिपुरारी झा हैं जो 54 साल के हैं, जो आप लोग इनको ठुकरा दिए थे। बहुत सारे लोग जो है जो इनको गाड़ी तक दिया था, मैं भी जानता हूँ,
गाली तक दिया था कि ये बूढ़ा हो गए हैं, 1 मिनट, अब ये बूढ़ा हो गए हैं, ये नौकरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने ये जजमेंट दिया, जो भी बीपीएससी आयोग है उनको जजमेंट दिया, ऑर्डर दिया कि जाकर आप आवेदन करवाइए इन व्यक्तियों को, और ये अब आवेदन करेंगे। आज बीपीएससी आयोग में मिलने के लिए हैं, अब ये आवेदन करेंगे और आप ही के पड़ोसी में बैठेंगे, आपके बगल वाले बेंच पर यही अब बैठे हुए नजर आएंगे। कहाँ पे? तो एग्जाम हॉल में, और ये अब एग्जाम देंगे। यानी कि 54 वर्ष के उम्र में अब ये शिक्षक बनेंगे। ये आपको एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप जीत गए सर। आप देखिए कि जो काम करता है, एक नेतृत्व करता है प्रदेश का, उसकी क्रिटिसाइजेशन होती है। इसके संदर्भ में कहना है, हमारे बिकू गोयल भाई शुरू से हमारा साथ दिया है, आज भी साथ दे रहा है। ये जो है ना, लड़ाई लड़े हैं, लेकिन लड़ाई तो लड़ा हूँ, लेकिन हमारा सभी साथी का शुभ प्यार मिला। हम शिकायत नहीं करते हैं, न हंसकर सीखे हैं न रोकर सीखे हैं। जो कुछ भी सीखे हैं ठोकर खा के सीखे हैं। जो होना था सो हो गया, जो हो रहा है, जो होना होगा वही होगा। बढ़ाएं क्यों ये रंज अपनी एम में पा लिए, हम परीक्षा में शामिल हो गए। यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। सभी अभ्यर्थी को आशा और विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग भी अपने एम के प्रति अगर उद्देश्य में रहिएगा, आप लोग भी शामिल होइएगा। एक गाना आप सुने होंगे कि जब आप किसी मंजिल के तरफ जब बढ़ते हैं तो किसी भी ठोकर से डरना नहीं चाहिए। जब हौसला मजबूत हो ना तो मंजिल भी सामने नज़र आती है, और मंजिल पे पहुंचने का मज़ा भी मिलता है और जीतने का मज़ा भी मिलता है। वही ये मिले हैं। अगर ये हार मान जाते, इनको कोई साथ नहीं दिया, अगर ये हार मान जाते कि 54 वर्ष की उम्र में क्या हमें आवेदन करने का मौका मिलेगा, ये हार मान जाते, जिस प्रकार इनको सारे लोग ठोकर मार कर छोड़ दिए, अब ये अगर वाकई में ये हार मान जाते तो आज इनको 54 वर्ष की उम्र में आवेदन करने का मौका नहीं मिलता और बीपीएससी से ये एग्जाम में नहीं बैठते। बीपीएससी टीआरई में अब ये बैठेंगे 54 वर्ष की उम्र में। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और बीपीएससी आयोग के लिए भी बड़ी बात है, और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के लिए भी बड़ी बात है कि जो नहीं होना था वो भी उच्च न्यायालय ने भी करवा दिया। क्या? हाँ, ये जज का है। हमारे जो अधिवक्ता हैं, मैं अपने साथ साथ मैं उन अधिवक्ता को भी, मैं उनकी सरस्वती वरद पुत्र बने रहें। और मैं यह चाहता हूँ, उन्होंने आश्वस्त किया था कि जगजीत रोशन जी का और अमित कुमार की टीम जो हमारी अपॉइंटमेंट के लिए, हमारी नियोजन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए 1 महीने से रूल और रेगुलेशन की किताब के पन्नों को छान करके फिल्ट्रेशन करके और यह वादा किए थे कि मैं आपको दिलाऊंगा। मैं इसमें आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों का भी मैं शुभकामना देता हूं। उम्र में तो हमारे समकक्षी ही होंगे, जूनियर होंगे, इसलिए अधिवक्ता तो हैं, लेकिन मैं उनकी भी सरस्वती का पात्र बने रहें, पुत्र बने रहें, और उनका भी रोजगार पेशा अधिवक्ता चलता रहे, यह मैं सलाम करता हूँ जी। म्यूजिक वाले की भी जीत हुई है कल। हाँ, सुनो, ये मालूम होगा जी, बोला जाए। अभी आप देख रहे होंगे जो जजमेंट है, मैं तो बता रहा हूँ, अभी बीपीएससी ऑफिस गेट के सामने हूँ, थोड़ा दिखा दीजिए। और हम कहेंगे पवन भाई को कि आप थोड़ा इस चीज़ को दिखा दीजिए कि बीपीएससी ऑफिस गेट के सामने आए हैं। और साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या रही है। ये समस्या क्या है हम बताने जाते हैं, पहले समझिएगा। संविधान की धारा सिखाती है कि मुझे एक साथ एक दृष्टिपटल पर एक पथ पर चलना है, लेकिन क्या वही संविधान की धारा आज बीपीएससी ऑफिस से जो निकल कर आ रही है कि केवल इस जजमेंट में 2 ही लोग अप्लाई कर पाएंगे, जो पटिशनर है वही अप्लाई कर पाएंगे। यानी जो नियोजित शिक्षक है 60 साल तक वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। इस जजमेंट के अनुसार केवल 2 अपने अप्लाई कर पाएंगे, एक त्रिपुरारी झा भैया कर पाएंगे और एक इनके साथ जो पटिशनर थे वो कर पाएंगे। तो ये किस तरह की संविधान है? एक इधर आधा कर दिया, आधा उधर कर दिया। तब तो एक तरह से इसी जजमेंट पर अगर फिर से केस कर दिया जाए, केस नंबर आपको 9640 है, जितना नियोजित शिक्षक से लेकर जितना उम्र वाले लोग केस है, अगर एक बार केस कर देते हैं और 1 लाख पटिशनर बन जाते हैं, तो क्या 1 लाख पटिशनर को अप्लाई करने का मौका देगी सरकार? मैं पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार की ये नियम है। चलिए छोड़िए ये सब बात नहीं। इनको 1 मिनट सत्यम जी, इनको सबसे पहले कांग्रेचुलेसन, बहुत मैनी कांग्रेचुलेसन। जो उम्मीद नहीं थी उन्होंने ये जीत कर दिखलाने का प्रयास किया। 2019 से ये व्यक्ति, देखिए आप लोग को मालूम शायद नहीं होगा, बहुत लोग नहीं जानते होंगे इनको, इनका नाम त्रिपुरारी झा जी हैं। 2019 से ये क्वालिफाइड है और दर की ठोकर खाए, तमाम लाठी भी खाए, जेल भी गए हैं। मैं इनको जानता हूँ। जब कोतवाली थाना द्वारा जब अरेस्टिंग किया गया था, गांधी मैदान थाना द्वारा जब अरेस्टिंग किया गया था, तो ये सख्त वहाँ भी नजर आए थे जेल के अंदर में। उसके बाद सारे लोग इनको छोड़ चुके थे, साथ छोड़ दिए कि अब इनका ज़्यादा एज हो गया है, अब
ये रिटायर्ड के कगार पे चले गए हैं, रिटायर्ड एज में चले गए हैं, तो इनको मौका नहीं दिया जाएगा। और ऐसे भी सही बात है कि मौका कैसे मिलता भैया, 54 साल 55 साल रिटायर्ड के एज में कैसे मौका मिलता। लेकिन मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगा उच्च न्यायालय का कि उच्च न्यायालय का इन्होंने दरवाजा खटखटाया। मात्र 2 व्यक्ति, एक त्रिपुरारी झा और एक और कौन है सर? पंकज जी सुपौल से हैं। 2 व्यक्ति मिलकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए और दोनों को जजमेंट मिल गया। क्या सर? आप विगत दिनों की बात करते हैं, नियमावली के आर में सीट अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को बाहर कर दोगे, यह तो तुझे मालूम था, लेकिन अभ्यर्थी के दिल पर कितना गुजरा था वह तुझे मालूम न था, वह तुझे मालूम न था। देख लीजिए सर, शायर नहीं सर शायर भी बन गए हैं, टीचर बनते बनते सर शायर भी बन गए हैं। ये होता है, दिल की दर्द जब निकलता है तो भैया लोग शायरी में अपना जो भी दुख दर्द है वो व्यक्त करते हैं। यही है, शायराना अंदाज में ये अपना दुख दर्द व्यक्त कर रहे हैं। जी सर। During 2019, I will ready mentally prepared for fight to obtain aim and different activity taken during the back 4 years, and I was a confidence. I Tripurari Jha participate in the coming teachers vacancy. After that vacancy is completed, otherwise not. A candidate belongs from the higher age all over Bihar, nearest 2,000, 3,000 more than are the able to participate, but not move it together in the back times. This is the sorrow times with me, but there is no deviate in the confidence. I will be decided if the fight in the right direction, certainly, definitely, I am become a successful, and I without Tripurari participate in the teachers vacancy. There is no completed teacher vacancy. That's your I have a confidence will be obtain aim. आपकी सफलता के लिए आपका उद्देश्य और आत्मविश्वास जरूरी है। धन्यवाद। मतलब मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये बड़ी शौक की बात है कि जो उम्मीद नहीं होता है कि ये हो सकता है, वो हो गया है त्रिपुरारी झा के केस के द्वारा। मतलब कि जो आवेदन करने की जो डेट खत्म हो गई थी, इनके लिए स्पेशल 4 दिन दिया गया है कि आप केसनामा डालिएगा, आपको मैं कॉल करूँगा। ये बड़ी विचित्र बात है कि बीपीएससी आयोग जैसे ही आवेदन ये करेंगे, बीपीएससी आयोग की तरफ से इनको कॉल वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। क्या वाकई में आप त्रिपुरारी झा बोल रहे हैं? क्या आप आवेदन आप ही कर रहे हैं या कोई और कर रहा है? ये वेरीफाइड करवाएंगे, ये कहेंगे यस मैं आवेदन कर रहा हूं तभी होगा, ये कहेंगे यस सॉरी मैं यानी कि मैं नहीं हूं तो आवेदन नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि अब किस प्रकार से ये आवेदन करेंगे, किस प्रकार से तैयारी करेंगे। अब समय भी नहीं है, मुश्किल से 30 दिन एग्जाम का समय है और 30 दिनों में अब इनको डू एंड डाई करना होगा। जी सर। विक्की जी, मैं कहना चाहता हूँ, चलिए ठीक है, इनका तो जजमेंट मान लिया गया। म्यूजिक शिक्षा के बारे में क्या उनको सर को पता नहीं चला है कि उनको आवेदन करने के लिए समय मिलेगा? और बिना स्टेट दिए हुए जब म्यूजिक शिक्षक ले सकता है बहाली में मौका, भोजपुरी, मैथिली और भी सारा सब्जेक्ट में जो स्टेट नहीं हुआ है, संस्कृत, क्या संस्कृत वाले को मौका नहीं मिलना चाहिए? वो सारे लोगों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? और आवेदन में 2 ही लोगों को मौका क्यों मिला है? और सारे भाई जो STT सीटेट क्वालिफाइड करके बैठे हुए हैं, उनको मौका नहीं मिलना चाहिए, उनको केस करना चाहिए। हम बोलते हैं 96-40 केस नंबर है, आपको केस करना चाहिए क्योंकि आपको भी मौका मिले जैसे त्रिपुरारी भैया को मिले। हम कह रहे हैं करना चाहिए केस। भैया आप भी पढ़कर पास किए हैं, आपका एज क्लब्स किया, सरकार आपके साथ। चलिए भैया ठीक है, त्रिपुरारी झा सर आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, बहुत 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 कांग्रेचुलेसन सर, जीत गया है। और मुझे बहुत दुख हुआ था जब इनका साथ सारे लोग छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं इनसे बहुत खुश हूँ। और ये अभी आयोग पर मिलने के लिए है, बीपीएससी आयोग पे मैं अभी भी खड़ा हूँ। मेरी उपस्थिति बीपीएससी आयोग में है, जहां से आप तमाम लोगों को, पूरे बिहार के युवाओं को, पूरे जितने लोग ऑल ओवर इंडिया वाले आवेदन किए हैं, तो सारे लोग जितने लोग ऑल ओवर इंडिया वाले आवेदन किए हैं बीपीएससी में, सारे लोग का जो एग्जाम लिया जाएगा वही आयोग में मैं भी अभी उपस्थित हूँ। हमारे साथ सत्यम जी भी मौजूद है, हमारे साथ त्रिपुरारी झा जी भी मौजूद है, और हमारे साथ जो कैमरा पर्सन सहयोगी है पवन पासवान जी, वो भी मौजूद है। विशेष जानकारी के लिए टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त विक्की गोयल, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं भैया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सही और सटीक खबर के लिए आपको यहां पे जरूर जुड़ना चाहिए, और साथ साथ में हमारे पवन भाई को भी अपना लाड़ दुलार और प्यार दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।